नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जनमन न्यूज़ 24 में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,02,335 पहुंच गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 39,674 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 3,169 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अगर बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 49,26,566 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अच्छी बात यह है कि 19,28,637 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 3,20,892 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि श्रमिक एक्सप्रेस को लेकर सरकार ने किया बड़ा बदलाव। अब राज्यों की सहमति के बिना ट्रेन चला सकेगी रेलवे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से श्रमिक ट्रेनों को लेकर 1 मई को जारी किया गया सर्कुलर वापस ले लिया गया है। नए सर्कुलर के मुताबिक अब श्रमिक ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे को राज्य सरकारों की सहमति की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले जिस राज्य के लिए श्रमिक ट्रेनें चलानी होती थी, वहाँ की राज्य सरकार की सहमति जरूरी होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में रेलवे और रेल मंत्री के बार-बार कहने के बावजूद कई राज्यों की तरफ से इजाजत नहीं दी जा रही थी, इसलिए यह कदम उठाया गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय रेल एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि देश भर में फंसे हुए प्रवासी कामगारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने शनिवार तक 1034 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार ने सकारात्मक रूप से कदम उठाए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 6 मीटर ऊंची लहर, 195 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार, जाने कब और कहां हिट करेगी चक्रवाती तूफान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुपर साइक्लोन एम्फन भारतीय तटों की तरफ दस्तक देने वाला है। 21 सालों के बाद कोई सुपर साइक्लोन भारत के तटीय इलाकों से टकराने जा रहा है। इसको देखते हुए आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक एम महापात्रा ने कहा है कि चक्रवाती तूफान एम्फन बहुत प्रचंड है, जो बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां अभी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको वेल नोन ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर सुमियो रॉय के बारे में बताना चाहेंगे। इनकी लाइफस्टाइल काफी इंटरेस्टिंग है। हाल ही में वो KTM RC 390 बाइक का प्राइस देने वाले हैं, जिसकी कीमत करीबन $3,000 है। आपके पास भी इस बाइक को फ्री में जीतने का मौका है। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को चेक कर सकते हैं और सुमियो रॉय के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। आप बाइक भी जीत सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनके चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप उन्हें जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि होटल इंडस्ट्री में कॉन्टैक्टलेस चेक इन और चेकआउट पर रहेगा जोर। ओयो तैयारियों में है जुटी। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना का सबसे ज्यादा असर पर्यटन उद्योग पर देखने को मिला है। अगर इस महामारी पर अंकुश लग भी जाता है तो यह पर्यटन उद्योग में काफी बदलाव करने वाला है। होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म कंपनी ओयो भविष्य में होने वाले इन बदलावों के मद्देनजर अपनी रणनीति भी बदल रही है। कंपनी पूरी तरह से टचलेस चेक इन और चेकआउट के साथ ही हाउसकीपिंग व रूम सर्विस को भी कम से कम मानवीय टच वाला बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। कंपनी के तहत आने वाले सभी प्रॉपर्टीज में सैनिटाइज स्टे का टैग डिस्प्ले किया जाएगा, जो इस बात की गारंटी होगी कि वहां सभी सुविधाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब जबकि लॉकडाउन में राहत मिलनी शुरू हो गई है, तो कंपनी ने अगले 10 दिनों में 1000 होटलों में अपनी सेवाओं की शुरुआत करने जा रही है। ओयो के रोहित कपूर ने बताया कि दुनिया भर में होटल गेस्ट का व्यवहार बदल जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 1 जून से शुरू हुई फ्लाइट्स की बुकिंग, इन एयरलाइंस में मिल रहे हैं टिकट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने 1 जून से यात्रा के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। सूत्रों के जरिए यह जानकारी सामने आई है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते कमर्शियल उड़ान सेवा पर 31 मई तक रोक है। हालांकि स्पाइस जेट के एक प्रवक्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उनकी बुकिंग 15 जून तक बंद है। मालूम हो कि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए देश भर में 25 मार्च से कमर्शियल उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक सूत्र ने सोमवार को कहा कि घरेलू एयरलाइंस ने जून से अपनी उड़ानों के लिए बुकिंग खोल दी है। इंडिगो और विस्तारा के सूत्रों ने कहा है कि वे घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग ले रहे हैं। स्पाइस जेट के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग 15 जून तक बंद रहेगी। बुकिंग शुरू होने के बारे में इंडिगो, विस्तारा और गो एयर की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 1 जून से पटरी पर दौड़ेगी 200 नॉन एसी ट्रेनें, जल्द शुरू होगी बुकिंग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि श्रमिक और 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भारतीय रेल धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। रेलवे ने अब 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन चलेंगी। इसकी
ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाएगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। इन ट्रेनों की बुकिंग भी IRCTC की वेबसाइट के जरिए होगी। रेलवे के इस कदम से प्रवासी मजदूर जो अपने घरों से दूर दराज दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उन्हें राहत मिलेगी। दोस्तों, इस लॉकडाउन में रेलवे का यह कदम आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, लॉकडाउन 4 की डराने वाली तस्वीर। बांद्रा ईस्ट टर्मिनस स्टेशन पर जुटी हजारों संख्या में भीड़। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा ईस्ट टर्मिनस के पास हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिक इकट्ठा हो गए। वहां मौजूद कुछ प्रवासियों ने बताया कि उनके पास पुलिस का कॉल आया था कि उन्हें श्रमिक ट्रेन से उनके राज्य भेजा जाएगा, और कुछ को उनके किसी जानने वालों ने बताया कि ट्रेन बिहार और यूपी के लिए बांद्रा से चलने वाली है, जिसके बाद लोग वहां पहुंचे। स्थिति यह हो गई कि स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की। लाउड स्पीकर से स्टेशन को खाली कराने के लिए अनाउंसमेंट किया गया। रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाले प्रवासियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी नारेबाजी की। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये भीड़ इकट्ठी हुई, क्या ये सही है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। या दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, हरियाणा में बिजली बिल पर न सरचार्ज लगेगा न कनेक्शन कटेगा। 4000 को देंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार 3976 किसानों को 5 स्टार मोटर आने पर ट्यूबवेल कनेक्शन देगी। 4000 किसानों को 15 जून तक कनेक्शन देने का लक्ष्य बिजली विभाग ने सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई बैठक के बाद तय किया। बिजली विभाग के पास ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कुल 84,000 किसानों ने आवेदन किया है। इनमें से मात्र 12,000 ने ही 5 स्टार मोटर की राशि जमा कराई है। राशि जमा कराने के बाद एस्टीमेट सहित अन्य सभी औपचारिकताएं 9,039 किसानों ने पूरी की हैं। इनमें से 1,063 को बिजली विभाग ट्यूबवेल कनेक्शन दे चुका है। बाकी 7,976 किसान बच गए हैं, जिनमें से 4,000 को बिजली विभाग कनेक्शन देने जा रहा है। सभी किसानों को एक साथ कनेक्शन इसलिए नहीं दिए जा रहे क्योंकि विभाग के पास इस समय 4,000 5 स्टार मोटर ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने बताया कि किसानों के मामले में कोई अनदेखी सरकार नहीं करेगी। कोरोना के चलते घरों में जाकर मीटर रीडिंग नहीं ली गई है। औसत आधार पर बिल दिए गए हैं। कहीं ज्यादा बिल लेने की शिकायतें हैं, इसलिए जिनमें ज्यादा बिल गया है उनके पैसे अगले बिल में एडजस्ट किए जाएंगे। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, टिकटॉक वीडियो पर मचा बवाल, उठी ऐप को बैन करने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक और यूट्यूब यूजर्स के बीच काफी नोकझोंक चल रही है। इस बीच इंडियन नेटिजन्स टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर फैजल सिद्दीकी का वीडियो वायरल होने के बाद इसे बैन करने की मांग हो रही है। दरअसल टिकटॉकर द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो एसिड अटैक का समर्थन करने वाला पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW ने सोमवार को कहा कि उसने टिकटॉक को एक वीडियो के बारे में लिखा है, जिसमें प्लेटफॉर्म के एक यूजर्स ने कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ एसिड अटैक और अपराध को ग्लोरीफाई किया है। आपको बता दें कि टिकटॉक के ऐसे कई वीडियो क्लिप्स ट्विटर पर सामने आए हैं जो महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले हैं। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ऐसी समस्या के लिए टिकटॉक को बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इसका कोई दूसरा सोल्यूशन है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, दिल्ली में पहली बार एक दिन में सामने आए 500 संक्रमित मरीजों की कुल संख्या हुई 10,554। यह दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पहली बार एक ही दिन में 500 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक संक्रमितों की संख्या 10,554 हो गई है। दिल्ली में कुल सक्रिय केस 5,638 हैं और 166 मौतें हो चुकी हैं। यह दोस्तों, आपको बता दें कि बीते दिनों जब दिल्ली सरकार ने संक्रमितों का आंकड़ा जारी करने का समय बदला था, तब भी लगभग 500 केस एक दिन में सामने आए थे, लेकिन तब यह आंकड़े 2 बार जारी किए गए थे। हालांकि 24 घंटे में 500 केस सामने आने का यह पहला मामला है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को जारी बुलेटिन में कहा है कि दिल्ली में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या 166 हो गई है और संक्रमण के मामले बढ़कर 10,554 हो गए हैं। यह दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, IIT दिल्ली का नया शोध, अश्वगंधा से बन सकती है कोरोना वायरस की दवा। यह दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर देश कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन या दवा के शोध में लगा है। इसी दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक संयुक्त शोध किया है। शोध के अनुसार भारत में पहले से अपने औषधीय गुणों से पहचान बनाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ एक प्रभावी चिकित्सीय और निवारण दवा बन सकती है। आपको बता दें कि रिसर्च टीम ने पाया है कि अश्वगंधा और प्रोपोलिस में कोरोना वायरस के लिए प्रभावी दवा बनाने की क्षमता है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, स्नैपडील ने भी शुरू कर दी देश भर में सभी तरह के सामान की बिक्री। इससे पहले
पहले अमेजन और फ्लिपकार्ट भी शुरू कर चुके हैं ऐसी सेवाएं। या दोस्तों आपको बता दें कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्नैपडील ने मंगलवार को देश भर में सभी तरह के सामान की बिक्री शुरू कर दी है। कंपनी 26,000 पिन कोड में अपनी सेवाएं दे रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा है लॉकडाउन के पहले की तरह ही अपने ग्राहकों को कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा देगी। उल्लेखनीय ये है कि सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में ई कॉमर्स कंपनियों को सभी जोन में नॉन एसेंशियल आइटम की बिक्री शुरू करने की अनुमति दे दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अब भी जरूरी सामान की डिलीवरी ही हो सकती है। या दोस्तों आपको बता दें कि स्नैपडील ने बयान जारी करके ये दावा किया है कि वह सभी जोन के 26,000 पिन कोड पर कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प देने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म है। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चक्रवात अम्फान को लेकर अमित शाह ने ममता बनर्जी से की बात, बोले केंद्र करेगा पूरी तरह मदद। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में एक और संकट सामने आया है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा चक्रवाती तूफान अम्फान अगले 1 या 2 दिन में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत अन्य तटीय राज्यों से टकरा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री के बीच तूफान अम्फान को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान अमित शाह की ओर से केंद्र की ओर से हर तरह से संभव मदद करने का भरोसा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से कहा गया है कि अभी केंद्र ने एनडीआरएफ को तैनात किया है, लेकिन अगर राज्यों को इसके अतिरिक्त कुछ भी मदद चाहिए तो केंद्र की ओर से दी जाएगी। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन फिर जाम से कराह उठी दिल्ली। तस्वीरें देखकर चौंक जाएंगे आप। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन भी दिल्ली में भयंकर जाम लगा। मंगलवार को लगने वाला जाम सोमवार की अपेक्षा काफी ज्यादा था। शुरुआत में मंगलवार की दोपहर को गाजीपुर बॉर्डर के पास बैठे श्रमिकों के कारण जाम लगने लगा। दिल्ली पुलिस ने एहतियातन सराय काले खां के पास बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक को गाजीपुर आने से रोक दिया। इसके बाद तो जाम का दायरा बढ़ता ही चला गया। यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। जाम बढ़ते बढ़ते आईटीओ तक जा पहुंचा। इस जाम से खासकर पूर्वी दिल्ली का इलाका प्रभावित हुआ। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने कई प्रकार की छूट दी है। इस छूट में दिल्ली के सभी प्राइवेट और सरकारी ऑफिस को खोलने की अनुमति दी गई है। इस जाम के बाद ऑफिस से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बस विवाद में कूदे अखिलेश, कहा सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की बसों को क्यों नहीं चलाती सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए सरकारी, निजी और स्कूली बसों को इस्तेमाल करना चाहिए। जी दोस्तों आपको बता दें कि यादव ने एक ट्वीट में सवाल उठाया कि आम जनता को ये समझ क्यों नहीं आ रहा कि जब सरकारी, निजी और स्कूलों की 50,000 बसें खड़े खड़े धूल खा रही हैं, तो प्रदेश की सरकार प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए इन बसों का उपयोग क्यों नहीं कर रही है। ये कैसी हट है। बस की जगह बल का प्रयोग अनुचित है। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के लिए 300 बसें चलाना चाहती है कांग्रेस। सीएम केजरीवाल से मांगी इजाजत। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। अनिल चौधरी ने केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस प्रवासी श्रमिकों के आवागमन की सुविधा के लिए राजधानी की सीमाओं पर 300 बसें चलाना चाहती है। इन बसों का खर्च दिल्ली कांग्रेस की तरफ से वहन किया जाएगा। उन्होंने इन बसों को चलाने के लिए मंजूरी देने के लिए सीएम से मांग की है। दोस्तों आपको बता दें कि अनिल चौधरी ने पत्र में लिखा है कि पैदल जा रहे मजदूरों के लिए दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कांग्रेस बसें चलाना चाहती है ताकि अपने अपने घरों को जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।